नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से दिल्ली कोचिंग सेंटर को लेकर हाईकोर्ट की कड़ी फटकार। एमसीडी के कितने अधिकारी अब तक गिरफ्तार हुए? दरअसल दिल्ली में एक आईएएस परीक्षा की तैयारी करने वाले कोचिंग संस्था के बेसमेंट में बारिश का पानी भर जाने की वजह से 3 छात्रों की मौत हो गई। इस मामले को लेकर एक तरफ जहां राजनीति हो रही है तो वही विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तो वही यह मामला अब दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंच गया है। इस मामले में बुधवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने पुलिस को इस मामले में पक्षकार बनाया और जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने मामले की जांच कर रहे अधिकारी को कल यानी गुरुवार को सभी फाइलें लेकर आने को कहा है। साथ ही पूछा है कि बताएं इस मामले में अब तक कितने एमसीडी अधिकारी गिरफ्तार हुए हैं। मामले में कमिश्नर को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट ने तलब किया गया है और दिल्ली हाई कोर्ट में एमसीडी के कल तक हल्फनामा दाखिल कर अब तक उठाए गए कदम के बारे में बताने को कहा है। हाई कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा है कि दुर्भाग्य से बहुत से अधिकारी परस्पर विरोधी उद्देश्य के लिए काम कर रही है। बहुत ज़्यादा दोषारोपण हो रहा है। दिल्ली के पूरे प्रशासनिक ढांचे की फिर से जांच की जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि हम इस मामले में जिम्मेदारी तय करने के लिए आदेश पारित करेंगे। यह इंफ्रास्ट्रक्चर बैकग्राउंड है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अधिकारियों को शुक्रवार तक राजेंद्र नगर क्षेत्रों में नालों पर से सभी अतिक्रमण हटाने का निर्देशन दिया है। हाई कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा है कि दिल्ली पुलिस और एमसीडी ने अभी तक क्या किया। राह से गुजरते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। एमसीडी के कितने अधिकारी गिरफ्तार हुए, इस मामले में तुरंत जिम्मेदारी तय की जाए। हाई कोर्ट ने एमसीडी कमिश्नर, जिले के डीसीपी और जांच अधिकारी आईओ को अगली सुनवाई पर कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है और एमसीडी से हल्फनामा दाखिल कर अब तक उठाए गए कदमों के बारे में बताने को कहा है। इसके साथ ही अधिकारियों को शुक्रवार तक राजेंद्र नगर क्षेत्रों में नालों पर से सभी अतिक्रमण हटाने का निर्देशन दिए। मामलों की अगली सुनवाई शुक्रवार को 2:30 बजे होगी। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी को लगा करारा झटका। एमयूडीए घोटाले के खिलाफ निकाले जाने वाली पदयात्रा से जेडीएस ने किया किनारा। दरअसल कर्नाटक में मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण एमडीयू घोटाले को लेकर उठा सियासी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। भारतीय जनता पार्टी, भाजपा और जनता दल सेक्युलर जेडीएस साथ मिलकर कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए पदयात्रा निकालने की तैयारी कर रही थी, मगर अब भाजपा को करारा झटका लगा है। दरअसल जेडीएस ने इस पदयात्रा से किनारा कर लिया है। जेडीएस नेता और केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा है कि पदयात्रा को लेकर उनकी पार्टी को विश्वास में नहीं लिया गया। साथ ही उन्होंने हासन जिले के एक नेता को कथित तौर पर प्रदर्शन का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी देने के लिए भाजपा की आलोचना की। इससे पहले राज्य में विपक्षी दलों भाजपा और जनता दल सेक्युलर ने भूमि अधिग्रहण से प्रभावित लोगों को एमडीए द्वारा भूखंडन आवंटन करने के दौरान कथित तौर पर फर्जीवाड़ा करने और सिद्धरामैया की पत्नी पार्वती सहित अन्य को गलत तरीके से भूखंड देने के खिलाफ 3 से 10 अगस्त तक बेंगलुरु से मैसूर तक पैदल मार्च निकालने का फैसला लिया था। इसकी जानकारी खुद भाजपा ने दी थी। हालांकि अब कुमारस्वामी ने इस पदयात्रा में शामिल होने और जेडीएस द्वारा भाजपा को समर्थन दिए जाने की संभावना को खारिज कर दिया है। उन्होंने दिल्ली में पत्रकारों से कहा है कि हम किसी से कारण नैतिक समर्थन नहीं देंगे। उन्होंने आगे कहा है कि उनकी पार्टी को भाजपा ने विश्वास में नहीं लिया, जबकि सच ये है कि जिन क्षेत्रों से यह पदयात्रा गुजरती है वे जेडीएस का गढ़ है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की अगुवाई वाली जेडीएस पिछले साल भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल हो गई थी। दोनों दलों ने हाल ही में राज्य में हुए लोकसभा चुनाव में एक साथ लड़े थे। उन्होंने कहा है कि जब लोग भारी बारिश के बाद कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं, कई बेघर हो गए और सैकड़ों गांव असहाय हो गए हैं, तो इस तरह की पैदल यात्रा करना उचित नहीं है। इसीलिए हम पदयात्रा से पीछे हटने का फैसला लिया है।
फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए न्यूज़ एक्सिस के साथ।